हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जो, उसके अंदर टॉपिक का नेम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस टॉपिक को करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सम फार्मूलाज, सम लॉजिक्स। सबसे पहले तो फार्मूला इस टॉपिक के अंदर होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। अब इसके बाद जो स्पीड होती है वो हो सकती है किलोमीटर पर आवर में। जैसे आप कोई कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, उस पर स्पीड का मीटर लगा होता है, उसमें लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर। 1 आवर में कितने किलोमीटर एक कार या बाइक चल सकता है, उसे कहते हैं स्पीड। ठीक है, ये इसके स्पीड के यूनिट्स हैं जो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी हो सकते हैं। मीटर पर सेकंड में कि प्रति सेकंड के अंदर 1 सेकंड में कितने मीटर कवर हो पा रहा है। ठीक है जी। तो सिमिलरली जैसे स्पीड के ये यूनिट्स हैं, उसी तरह डिस्टेंस के क्या यूनिट्स हो सकते हैं, किलोमीटर्स और मीटर्स। किलोमीटर और मीटर्स हो सकता है। ठीक है। एंड सिमिलरली जो टाइम पीरियड है, टाइम, उसके यूनिट्स क्या होंगे, आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड है, या फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, या फिर 1 आवर में कितने मिनट्स हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं। जैसे कि आप जानते हो घड़ी के अनुसार 1 आवर में कितने होते हैं मिनट्स। 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स एंड 1 मिनट हैज़ 60 सेकंड्स। ठीक है जी। और जो किलोमीटर और मीटर को अगर देखा जाए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे जानते भी हैं। ठीक है जी। पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर्स पर सेकंड है। तो इनकी हेल्प से ही ये सॉल्व होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पर आवर है। इन केस ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, ये वाला, इसे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में, ओवर, ये पर ओवर है, ओवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स। और आगे लिखा हुआ पर आवर। पर का मतलब, पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब आवर में है 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट्स बन गया। इतने मिनट्स हैं और सभी मिनट्स को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड्स। तो कहने का मतलब ये बन गया कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 160 और 60 सेकंड्स। ठीक है जी। तो अब ये देखो 1 किलोमीटर पर आवर बन गया मीटर पर सेकंड में। वही चीज बन गई जो हमारी रिक्वायर्ड थी। इसकी हेल्प से यही लॉजिक लगाया हमने। तो इसे सॉल्व करो। 1020 ये कट जाएगा। देन 2 के टेबल पर 2 5 का 10, 2 के टेबल पर 2 3 का 6। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट ये बन जाएगा जी, 5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 3 6 का 18। इट कम्स 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप इसे सिंपली ये भी समझ सकते हो कि बार बार ये सॉल्व करने की जगह पर, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना लॉजिक, कि सीधा भी ये कह सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई कर दो, 1 को ही मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो फिर वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हो जाएगी उसकी। ठीक है जी। विद दिस मेथड यू कैन सॉल्व दीज यूनिट्स कैलकुलेशन। अब इसके बाद आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। इसे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो जैसे कि हमने अभी कैलकुलेशन समझी है यूनिट्स को कैलकुलेट करने की, तो इसे सॉल्व कर लेना आपने। 36 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 5/8। नाउ इट कम्स मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा अब। ठीक है जी। आफ्टर सॉल्विंग दैट 5 2 का 10 meter per second will be the answer to this question. Second question is, a man runs at the speed of 12 km per hour. एक आदमी 12 की स्पीड पर
भाग रहा है, ही इज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, उसने भागते भागते 500 मीटर की दूरी जो है वो कवर करनी है। ठीक है जी, इतनी दूरी कवर करनी है। अब कुछ तो टाइम लगेगा ना उस दूरी कवर करने के लिए। तो क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इन विच, वो टाइम बताओ जिसमें वो कवर कर पाएगा ये वाला 500 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज अवर क्वेश्चन। तो सेम फॉर्मूला जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, वही अप्लाई करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड हो गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ये हो गया, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर्स। एक चीज़ याद रखनी है, जब स्पीड लिखना है और जब डिस्टेंस लिखना है और जब टाइम लिखना है, उसके यूनिट्स आपने जरूर साथ में लिखने हैं। कई कैंडिडेट्स यूनिट्स नहीं लिखते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ जाता है, मतलब क्लैरिटी कम हो जाती है। तो यूनिट्स का प्रयोग साथ में करना है प्रॉपर। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखने वाली है कि डिस्टेंस जो है वो है मीटर्स में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि मीटर और मीटर, ये वाला मीटर कट जाए और आंसर हमारा सेकंड्स में आ जाएगा फिर उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5/3, सो दैट कि ये मीटर पर सेकंड बन जाए। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है। तो इसकी हेल्प से अब हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है निकल आएगी। कैसे सॉल्व कर लो इसे, 6/2 का 6/3 का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो टाइम यहां पर लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। ठीक है, 500 यहां पर लिखा हुआ है, ये वैसे का वैसे ही 500 वैसे का वैसे ही, ये 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा। तो ये साफ हो गया, 500 लिख लिया, 3 भी लिख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, टाइम इधर चला गया। ठीक है जी, और ये 2 और 5, 2 5 का कितना होता है 10 उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया नीचे। ठीक है जी, ये आराम से आपने ये सॉल्व कर लेना इतना। अब ये 10 कट गया, 15 to 3 कितना हो गया 150। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा 150 सेकेंड्स। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब अगर आपने इसे आंसर ऑप्शन से मैच करना है, अगर आपको आंसर मिनट्स में दिया हुआ है या आवर में दिया हुआ है, अगर मिनट्स में दिया हुआ है तो इसे डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो फिर ये मिनट्स आ जाएंगे आपके पास कितने मिनट हैं। जैसे कि डिवाइड बाय 60 करो तो आपके पास आ जाएगा 2.5 मिनट। डिवाइड बाय 60 करोगे तो 60 के टेबल पर 2.5 आ जाएगा फिर, तो मतलब 2.5 मिनट्स भी आंसर सही है 2.5, और 150 सेकंड्स भी सही है आपका। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अ थीफ इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक चोर भाग रहा है 10 की स्पीड पर, 10 की स्पीड से भाग रहा है। एंड ही इज फॉलोड बाय अ पुलिसमैन, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 12। स्पीड जो पुलिस की है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ज्यादा स्पीड किसकी है, पुलिस की। कितनी स्पीड ज्यादा है पुलिस की, चोर की 10 है, पुलिस की 12 है। तो पुलिस जो है वो 2 की स्पीड ज्यादा नहीं होगी माइनस करने के बाद, क्योंकि पुलिस की स्पीड 2 की ज्यादा है, इसलिए पुलिस जो है चोर को पकड़ पाएगी। यस, पकड़ पाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो हमारे मतलब की स्पीड है, जो उसे इंग्लिश में कह देते हैं रिलेटिव स्पीड, हमारे काम की स्पीड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि 2 स्पीड्स हैं, उसमें एक स्पीड हमारे काम की है, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। 12 - 10, इसे सीधा ही 2 लिख दिया मैंने। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 500। दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है 500 मीटर्स। फाइंड द टाइम विच द पुलिस विल टेक। कितना टाइम पुलिस को लगेगा टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो डिवाइडेड बाय टाइम। जगह कम थी, बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसलिए छोटी सी जगह में सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना आप। तो सबसे पहले जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, अब ये वैसे ही पिछला क्वेश्चन बन गया। पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, 2 स्पीड से हमने 1 स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड है, जो हमारे काम की स्पीड है, जो वो कन्वर्ट कर ली। अब ये वैसे ही बन गया जैसे लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम बन गया। तो उसी तरह से सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई 5/3, सो दैट किलोमीटर पर आवर था ये 2 वाला, और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन होगी। मीटर और मीटर कट जाएगा, ये आंसर जो भी आएगा आपका सेकंड्स में आएगा। ठीक है, अब क्योंकि जगह कम है मैं कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं, आप चेक करो कैसे करनी है। 2 5 का 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आया, 10 का 10 ये कट गया।
ठीक है, ये होगी कैंसिलेशन। उसके बाद 18 है, 18 को मैं उधर ले गया, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ। 18 5 का 90, 90 के साथ 0 अटैच है तो 900 हो गया आपका। तो ये सारा खत्म हो गया, 900 बन गया 900, और ये टाइम उधर चल गया। तो 900 सेकेंड्स विल बी योर आंसर। इसे डिवाइड 60 करोगे तो मिनट्स बन जाएगा। तो जैसे आपको जिस यूनिट्स में आंसर मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकाल देना। अगर मिनट्स में मांगा तो डिवाइड 60 कर दो तो मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। एक आदमी कवर कर रहा है, सर्टेन मतलब कुछ दूरी, कुछ किलोमीटर्स की दूरी कवर कर रहा है वो, बाय कार ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, 70 की स्पीड पर जा रहा है। एंड ही रिटर्न्स बैक। अब देखो रिटर्न वापस आ गया, तो जितना दूरी उसने जाने में कवर करी थी, रिटर्न बैक मतलब उतनी ही दूरी उसने वापस भी आया सेम। मान लो 10 किलोमीटर गया था तो रिटर्न कर रहा है तो 10 किलोमीटर ही वापस आया, सेम किलोमीटर वापस आया। जाने का और आने का डिस्टेंस जो है आपका सेम है। ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑन ए स्कूटर। स्कूटर पर आया, 55 की स्पीड पर आया, क्योंकि थोड़ा धीरे चलाया उसने अपना व्हीकल, जिससे वो वापस आ रहा है, थोड़ा धीरे चलाया, ठीक है। जाने की स्पीड थी 70, आने की स्पीड है 55, पर जाने और आने का डिस्टेंस सेम है बिल्कुल। तो फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालो कि कितनी एवरेज स्पीड निकल रही है। तो जब आने का और जाने का डिस्टेंस सेम होता है उस केस में एवरेज स्पीड का ना एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। तो 2 हो गया आपका, वैसे का वैसे ही लिख लिया मैंने। a जो है वो पहली स्पीड, b जो है वो है दूसरी स्पीड। a प्लस बी 70 प्लस 55, ये 125 आ गया यहाँ पर। तो जब डिस्टेंस आने का और जाने का सेम है तब ही एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस आने का और जाने का सेम नहीं है फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए 5 के टेबल से, अगेन 5 के टेबल से। 14 11 का कितना बन गया जी? ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर एरो दे दिया मैंने। 14 11 का बन गया 154, और 154 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ये भी काटकर 308 बन गया कैलकुलेशन, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है हमारा 5। फर्दर इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 61.6 आफ्टर सॉल्विंग दैट कैलकुलेशन। 61.6 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी द एवरेज स्पीड for that particular question. Now coming to the 5th question, a man goes to Ludhiana at the speed of 60 km per hour. Speed mentioned है क्वेश्चन में, covering 60 kilometers, तो ये डिस्टेंस भी मेंशन है। तो इसका आप एक चार्ट बना लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है, यहाँ से शुरू हुआ, वो लुधियाना जाता है, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और कवर कर रहा है वो 60 किलोमीटर्स। ये नीचे लिख दिया जी डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स और ऊपर लिख दीजिए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। देन ही गोज टू चंडीगढ़। उसके बाद वही आदमी चंडीगढ़ जाता है, यहाँ से वो जाता है चंडीगढ़, कवरिंग 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर फर्दर ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अब धीरे धीरे जा रहा है 45 की स्पीड पर, ठीक है जी। हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है? 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्लस कर दो 150 किलोमीटर्स। वो टोटल 150 किलोमीटर्स की एवरेज स्पीड निकालनी है हमने, क्योंकि कुछ टुकड़ा 60 की स्पीड पर है, कुछ टुकड़ा जो है डिस्टेंस का हमने 45 पर कवर करा है, तो एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लेकिन मैंने बोला था वो तब एप्लीकेबल होगा अगर डिस्टेंस सेम होगा दोनों साइड्स का, आने जाने का। जैसे इसमें पहले 60 किलोमीटर है, अगर अगला भी 60 किलोमीटर होता फिर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाना था, पर क्योंकि अब डिस्टेंस अलग अलग है दोनों साइड्स के तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस ओवर टाइम मैंने बताया हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, उसी तरह से यहां पर बन जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इस तरह से सॉल्व करना है। टोटल डिस्टेंस जो है हमारा, जो टोटल डिस्टेंस, अब जैसे फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 प्लस 90 150 किलोमीटर्स। ठीक है जी। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम होएगा जो पहले टुकड़े का टाइम और दूसरे टुकड़े का टाइम। तो जैसे हमने फॉर्मूला डिस्कस कराया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इधर ले जाओ, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस ओवर, ये स्पीड इधर आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है। अब डिस्टेंस इसमें कितना है, डिस्टेंस है ये वाला और स्पीड है ये वाली, तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड कर दो, 60 और 60 कट जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो 1 आवर रह गया ना। तो इतने टुकड़े का टाइम पीरियड कितना है 1 आवर, 1 आवर। और इसलिए इस टुकड़े का कितना टाइम होएगा, टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, टाइम इधर आ गया इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, ये कट जाएगा 2 से, मतलब डिस्टेंस ओवर स्पीड ये हो गया आपका टाइम। तो ये कट गया 2 से, किलोमीटर का किलोमीटर कट गया, तो ये जो टाइम कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, 2 आवर्स, 2 घंटे आएंगे। तो प्लस 2, वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, 45 की स्पीड पर जा रहे हो, 90 कवर करना है तो 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे। 60 की स्पीड पर जा रहे हो, 60 क्रॉस करना है तो 1 आवर ही लगेगा। तो 1 + 2 मतलब 3 आवर्स बन गया आपका। तो 150 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब 3, ये आवर्स हैं आपके। हमने निकालना भी जो स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड निकालनी है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। तो 150 डिवाइडेड बाय 3 कितना बन गया ये आपका 50 बन गया, 50 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वन इज वॉकिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड होता है नॉर्मल स्पीड, एक आदमी नॉर्मली जितनी स्पीड पर जा रहा है नॉर्मल स्पीड, उसका अगर वो 3/4 से जाए तो सपोज कर लो स्पीड एक आदमी की है 4 किलोमीटर पर आवर, पर ज्यूम करा, ये अंदाज़ा लगाया हमने कि 4 किलोमीटर पर आवर है, अंदाज़ा ले लिया। ठीक है। अगर यूजुअल है 4 तो 3/4 पर वो जा रहा है, तो 3/4 ऑफ इसका क्या बनेगा, यूजुअल का 3/4 क्या बनेगा, ये कट गया तो 3 आ जाएगा, मतलब 4 की बजाय अब वो आदमी 3 पर जा रहा है। अब कईयों के स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि 4 क्यों प्रज्यूम किया, 1 क्यों नहीं प्रज्यूम किया। तो अगर 1 प्रज्यूम करता तो उसका 3/4 0.75 आता, वो भी ठीक है, पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए हैंडल करना उसे, तो इसलिए मैंने 4 ही लिया कि ये कैंसिल होकर मतलब इजी रहे कैलकुलेशन, 3 आ जाए आपका। ठीक है। अब क्योंकि स्पीड आपकी पहले नॉर्मल थी 4, अभी कम हो गई 3 आ गई है। ठीक है, स्पीड कम हो गई है, देखो आप ऑब्जर्व करो, स्पीड कम हो गई है एक आदमी की। जब स्पीड आपकी कम हो जाएगी तो आपको टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। जब स्पीड कम हो गई, हम धीरे जा रहे हैं, तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो टाइम जो है वो इसका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब रिवर्स, उल्टा होता है। जैसा इसे ऐसे ले आओ, इसे ऐसे ले आओ, तो टाइम जहां 3 आवर्स लगेंगे वहां अब 4 आवर्स लगेंगे, या कह लो 3 मिनट्स लगेंगे, तो यहां पर 4 मिनट्स लगेंगे। अगर ये भी मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट में भी है, यूनिट्स की चलो बात हटा दो इस क्वेश्चन में, यूनिट्स तो हम प्रज्यूम ही कर रहे हैं ना कि किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है, बहुत अपना अंदाजा ले रहे हैं। मेन बात थी कि अगर 4 की स्पीड है वहां पर 3 हो गई, स्पीड कम हो गई, तो टाइम जो है वो 3 की बजाय 4 लगेगा। ठीक है जी। यूनिट्स कुछ भी प्रज्यूम कर सकते हो, मिनट्स, आवर्स, जैसे मर्जी। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है जी, देखो इसमें 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब मैं मिनट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मिनट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रिलेट करने के लिए इसे भी मैं मिनट्स प्रिज्यूम कर लेता हूं। तो 1 मिनट ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि 3 मिनट से पहले स्पीड धीरे हो गई, स्पीड धीरे होने के कारण टाइम ज्यादा लगा। टाइम 3 मिनट की बजाय अब 4 मिनट लगा, यानी कि 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा। राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, एक आदमी को लग रहे हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है अपने टारगेट पर, अपने ऑफिस पे। तो ये जो 1 वैल्यू हमने निकाली है, ये तो रेशियो है। रेशियो मतलब 3-4 के अकॉर्डिंग 1 का गैप आ गया, ये तो रेशियो, असल में थोड़ी ये वैल्यूज हैं। तो इसको इसके साथ मैच कर दो, क्योंकि 10 मिनट का गैप आ रहा है, यहां पर 1 मिनट का गैप आ रहा है, तो 10 टाइम्स हो गया। रेशियो में हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इधर मल्टीप्लाई 10 कर दिया सो दैट ये मैच कर जाए।
10 टाइम्स, तो ये भी 10 टाइम्स हो गया 3 वाला, 4 वाला भी हो गया 10 टाइम्स। तो मतलब जो टाइम 30 मिनट्स लगता था अभी लेट होने के बाद 40 मिनट्स लग रहा है। ठीक है जी, तो 10 मिनट का गैप आ गया, ये मैच कर गई चीज। तो हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड हिज यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम बताओ टू कवर द डिस्टेंस। नॉर्मल कितना टाइम लगता है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 30, ये वाला नॉर्मल वाला। अगर पूछा जाए कि लेट होने के बाद कितना टाइम आपको लगेगा, फिर 10 मिनट लेट होने के बाद अब आपको 40 मिनट्स लगेंगे, फिर आंसर ये होना था। अभी नॉर्मल पूछा गया है तो नॉर्मल टाइम आपका है 30 मिनट्स। ठीक है, विद दैट योर क्वेश्चन इज ओवर। आप इसे नोटबुक पर लिख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। द 7th क्वेश्चन इज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। एक आदमी कुछ दूरी कवर कर रहा है बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन द स्कूटर। अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है आदमी, जो बीच की दूरी कवर कर रहा है, घर से ऑफिस की दूरी जो है। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये पहले 30 की स्पीड पर जा रहा है आदमी, तो वो लेट हो जाता है, ही इज लेट बाय 10 मिनट्स। जब आप अपने घर से अपने ऑफिस जाओगे, 30 की स्पीड पर आप जा रहे हो जी, 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप 10 मिनट्स ना लेट हो जाते हो। फिर आप कहते हो मैं टाइम पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप मन में सोचते हो कि मैं टाइम पर पहुंचूं। हाउ एवर विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब 30 की बजाय आपने स्पीड फास्ट कर ली है कि मैं लेट ना हो जाऊं, मैं टाइम पर पहुंच जाऊं। अब 30 की बजाय आपने स्पीड बढ़ाकर 40 कर ली। ही रीचेज हिज ऑफिस। अब वो ऑफिस पहुंचता आदमी 5 मिनट्स अर्लियर, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पिछली बार तो 10 मिनट लेट हो गया था वो, इस बार वो टाइम पर तो पहुंचा ही पहुंचा, 5 मिनट और भी पहले पहुंच गया ऑफिस में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ऑफिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बिल्कुल आ सकता है। अब इसको करने का ना एक शॉर्टकट है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों स्पीड्स को माइनस कर दो, डिफरेंस इन टाइम ओवर 60। ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं इसी क्वेश्चन को। फर्स्ट स्पीड कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर पर आवर। याद रखो, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, यूनिट्स को भी साथ साथ मेंशन करना है, यूनिट्स को भी साथ साथ लिखना है, वो ज्यादा बेटर रहता है। फिर 30 किलोमीटर पर आवर जैसे मैंने लिखे हैं यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है जी, 40। दूसरी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का डिफरेंस कर दो स्पीड का, कितना बना, 40 माइनस 30। बड़ी स्पीड और छोटी स्पीड दोनों को माइनस कर दो, 40 माइनस 30। मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टाइम कितना है, पहले आप 10 मिनट लेट गए, देर से गए, फिर आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो कितना फर्क है, 15 मिनट का फर्क है। 15 मिनट्स डिवाइड बाय 60। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना। मान लो ऑफिस 9 बजे लग रहा है, तो आप 10 मिनट लेट हो गए, तो 9:10 तक पहुंचे। अगले दिन आप 5 मिनट पहले पहुंचे, 8:55 पर पहुंचे, तो कितना गैप है, 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स बाय 60 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। अब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। 40 माइनस 30 कितना हो गया, देखो ये हो गया 10, 10 4 का 40, 30 2 का 2 2 का, ये सारा देखो कैंसिल हो गया, 2 रह गया यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई बाय 15, और नीचे देखो ये भी सारा कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया, 30। तो योर डिस्टेंस विल बी 30 किलोमीटर्स। अब ये कैसे पता लगा कि ये किलोमीटर्स आना है, क्योंकि हमने यूनिट्स भी कैंसिल कर दिए। डिवाइड 60 किया था जब फॉर्मूले में, डिवाइड 60, तो ये मिनट्स जो है वो ओवर बन जाएंगे, ओवर कट जाएगा इस ओवर, सारे ओवर से, तो आंसर जो है वो किलोमीटर रह जाएगा सारा। डिस्टेंस विल कम इन किलोमीटर्स। ठीक है, बाय दिस वे यू आर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, 8th क्वेश्चन। अ मैन टेक्स 8 hours to walk to a certain place and ride back. Walk and ride back. जाते समय वॉकिंग कर रहा है आदमी, वापस आते समय राइडिंग कर रहा है, मतलब घोड़े पर आ रहा है। तो टोटल उसे कितना टाइम लग रहा है जी, 8 hours। उसके बाद हाउ एवर ही कुड हैव गेन्ड 2 hours। उस आदमी के 2 hours सेव हो जाएंगे इफ ही हैड कवर्ड बोथ द वेज, दोनों रास्ते आने के और जाने के अगर वो कवर करता है बाय राइडिंग,
अगर हॉर्स की हेल्प से आना और जाना दोनों चीज़ें हॉर्स की हेल्प से हो रही हैं। तो ये हो गया आपका राइडिंग प्लस राइडिंग, दोनों रास्ते हॉर्स की तरफ से है, राइडिंग के, तो 2 आवर्स सेव हो गए, मतलब 8 की बजाय 6 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड ही हैव टेकन, कितना लंबा समय उसे लगेगा टू वॉक बोथ वेज, अगर दोनों रास्ते ही वॉकिंग करनी है, पैदल जाना है, ठीक है। तो वॉकिंग प्लस वॉकिंग की ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे करेंगे, आप ये देखो राइडिंग और राइडिंग 6 आवर्स है, 2 राइडिंग 6 आवर्स है, तो मतलब 1 राइडिंग जो होगा वो 3 आवर होगा, ये भी 3 और ये भी 3, तभी 6 बना। अब राइडिंग की वैल्यू हमें पता लगेगी 3 आवर्स है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो राइडिंग की। ये 3 आवर्स में क्या प्लस करेगी, 8 आवर्स बन जाएगा, 5 आवर्स। 3 + 5 जो होता है वो 8 होता है, आप सभी जानते हो बात को। तो वॉकिंग कम्स 5 आवर्स, वॉकिंग की जो वैल्यू है मतलब 5 आवर्स हो जाएगी। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉकिंग प्लस वॉकिंग, ये मतलब 5 आवर प्लस 5 आवर क्या बन जाएगा टोटल, इट कम्स 10 आवर्स। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 आवर्स। नाउ कैंडिडेट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है 60 की स्पीड पर, एंड इट इज टू क्रॉस अ पोल, इसे एक पोल को, खंबे को क्रॉस करना है। पोल इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 500 मीटर्स, ट्रेन की जो लंबाई है वो है 500 मीटर्स। फाइंड द टाइम इन विच द ट्रेन विल बी कवरिंग द पोल, कितने टाइम में ट्रेन जो है ये इस खंबे को, इस पोल को कवर कर लेगी, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चंस में ना हमने फाइंड आउट करना होता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीनों चीजों को क्या हम जानते हैं कि स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है। सबसे पहले टारगेट ये होता है हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। स्पीड तो हमें क्वेश्चन में दी रखी हुई है, टाइम हमने क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। अब इसे एक मिनट समझना पड़ेगा, जब ट्रेन ने एक खंबे को क्रॉस करना है, एक पोल को क्रॉस करना है, अब मान लो ऐसे ऐसे समझ लो एक गाड़ी जा रही है, एक ऐसे खंबा है, खंबे को आपने ऐसे क्रॉस करना है। तो जब गाड़ी ऐसे जा रही है तो ये जो इतनी सी चौड़ाई है, नामात्र है, इसे हम नेग्लिजिबल कह देंगे, इतनी सी चौड़ाई को, इट इज नेग्लिजिबल, दैट इज इक्वल टू 0। जो खंबे की चौड़ाई है उसे क्या बोलेंगे, 0 मीटर्स, नेग्लिजिबल मीटर्स कह देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्पीड है जो वो 60 किलोमीटर पर आवर रहेगी, जो डिस्टेंस है 500 तो हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन का, प्लस 0 हो गया खंबे का डिस्टेंस। जब हमने ट्रेन क्रॉस करानी है ना, खंबे से, खंबे क्रॉस करना है ट्रेन की हेल्प से, तो देखो इंजन तो साथ ही कवर करा हुआ है, ट्रेन का जो अगला हिस्सा है इंजन, वो तो 1 सेकंड गाड़ी चलेगी क्रॉस हो गया, वो तो साथ ही है। जब ट्रेन क्रॉस करानी है तो हमने अकेला इंजन क्रॉस नहीं कराना होता, हमने पूरी की पूरी ट्रेन कवर करानी है, अखीरला डब्बा भी क्रॉस होना चाहिए। तो पिछले डब्बे को आगे तक लेके जाते जाते 500 कवर करना पड़ेगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है। लास्ट वाला डब्बा अपने आप को पूरा कवर करेगा, पूरी लेंथ ऑफ ट्रेन को। तो 500 मीटर प्लस खंबे को क्रॉस करना, खंबा है 0, पोल है 0, तो हमारा टारगेट क्या बन जाएगा, 500 मीटर्स प्लस 0 मीटर्स, ठीक है। तो स्पीड है 60, टाइम हमने निकालना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में पता लग गया कि स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है। अब थोड़ा यूनिट्स को भी हमने मैनेज करना है। हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, मेंशन है क्वेश्चन में कि जो 500 वो मीटर्स में है, तो मीटर्स को कैंसिल करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 को कर देंगे 5/3 से मल्टीप्लाई, 5/3 से करने के बाद ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड हो गया और डिस्टेंस है मीटर्स में, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो इसे अब हम कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करना है हमने। 6 3 का 18, ये ऊपर है 10, 10 6 का 60, 3 6 का 18, ठीक है जी। तो फर्दर ये है 500, 10 5 का 50, उधर चले जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 500 हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 3 है 3 उधर चल जाएगा, 10 3 का 30, तो टाइम की वैल्यू देयरफॉर क्या आ जाएगी, 30 सेकेंड्स, यानी कि हाफ मिनट लगेगा ट्रेन को पोल क्रॉस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है 40 की स्पीड पर, तो ये हम ट्रेन बना लेते हैं यहां पर
40 की स्पीड है एंड इट इज टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब इस ट्रेन को अब पोल नहीं क्रॉस करना, अब इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ इसी तरह से होगी, कुछ ना कुछ होती है, जहां पर काफी पैसेंजर खड़े हैं, ठीक है ना, खाने पीने का सामान होता है, पैसेंजर खड़े होते हैं, लंबा चौड़ा होता है प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हैविंग अ लेंथ ऑफ 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है 300 मीटर्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 700 मीटर्स, ये भी मेंशन है क्वेश्चन में। फाइंड द टाइम विच द ट्रेन विल टेक, टाइम बताओ जो ट्रेन को लगेगा टाइम, वो टाइम बताओ टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हमने, ठीक है, ओके। तो पहले देखो स्पीड कितनी है हम जानते हैं 40, ये लिख दिया मैंने 40, इसे 5/18 कर दिया मल्टीप्लाई, बिकॉज ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो सके, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी मैंने। अब इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या होगा, अब पिछला क्वेश्चन याद करो, मैंने कहा था लास्ट डिब्बा क्रॉस कराना है ट्रेन का, तो वो पहले ट्रेन अपने आप को क्रॉस करेगी 700, पिछले क्वेश्चन में था +0, क्योंकि पोल की लेंथ 0 होती है। अब इसमें प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 0 नहीं होती, वो 300 मेंशन है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या बनेगा, 700 + 300, तो यानी कि 1000 मीटर हो गया, 700 मीटर्स + 300 मीटर्स विच कम्स 1000 मीटर्स, ठीक है जी, ये हो गया डिस्टेंस। ओवर टाइम हमने निकालना है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मीटर कट गया इस मीटर के साथ, तो आंसर जो आएगा किस में आएगा, टाइम का सेकंड्स में आएगा। तो इसलिए यूनिट्स भी बिल्कुल लिखने हैं आपने, क्योंकि आपको आंसर सेकंड्स में भी दिया हो सकता है, अगर ओवर में दिया होगा, या मिनट्स में भी दिया जा सकता है जो टाइम का आंसर है। तो बाद में जो आपके सेकंड्स आए, आपने आंसर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में आपको, उसके अकॉर्डिंगली अगर मिनट्स हैं तो डिवाइड 60 कर दो, अगर आवर्स हैं तो डिवाइड 60 ऐसी हो जाएगा, है ना, वो कॉमन सेंस एंड में लगानी है। तो वी आर टू सॉल्व दिस। अब इसे थोड़ी शॉर्टकट से भी आगे डालता हूं मैं, कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा नजर लगाओ इस क्वेश्चन को, देखो 45 का कितना होता है, 200 हो गया, 40 5 का 200 को ले जाओ उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 5 का 1000 कट रहा है, ये 18 5 का 90 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 18 भी कट गया, 5 भी कट गया, उधर जाके 90 बन गया, 90 लिख दिया मैंने, सारा कुछ कैंसिल हो गया, टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले आओ, जो सेकंड्स हैं सेकंड्स में आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 90 सेकंड्स हो गया। या फिर अगर हमने इस क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे, तो 90 डिवाइड बाय 60 क्या हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट भी सही है और 90 सेकंड्स भी सही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये 2 ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गए, पहले हमने 1 ट्रेन वाला करा था, पोल वाला, फिर किया हमने पोल के बाद प्लेटफॉर्म वाला, अब एक ट्रेन की बजाय 2 ट्रेन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इट इज अ नेक्स्ट टाइप, 2 ट्रेन्स 121 मीटर्स एंड 99 मीटर्स इन लेंथ। तो ये मैं 2 ट्रेन्स बना रहा हूं, फर्स्ट ट्रेन और ये सेकंड ट्रेन, 121 मीटर्स 99 मीटर्स आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये भी देखने की जरूरी बात है कि ऑपोजिट जा रहे हैं, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ऑपोजिट जा रहे हैं, वन एट द स्पीड ऑफ 40 एंड अदर एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। ये 40 पर जा रही है ट्रेन, ये 32 पर जा रही है ट्रेन। इन व्हाट टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में ये दोनों ट्रेन क्रॉस कर लेंगी एक दूसरे को, क्रॉस ऐसे, अगर ये 2 ट्रेन जा रही हैं तो दोनों ने ऐसे क्रॉस करना एक दूसरे को, कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगी, ओके। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखना हमारी स्पीड कितनी है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन आपको याद है, प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन था जो, उसमें ट्रेन जा रही है, ट्रेन की स्पीड गिवन थी और प्लेटफॉर्म भी मेंशन था उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ था हमें। अब समझ लो कि ये जो दूसरी ट्रेन है ना, इसे थोड़ी सी मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दूसरी ट्रेन है, आप प्रज्यूम कर लो कि ये दूसरी वाली जो है वो ट्रेन नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी को रिलेट करो, अपने माइंड में लेकर आओ पिछला क्वेश्चन। ये दूसरी ट्रेन समझ लो प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है।
तो क्योंकि ये चलता फिरता प्लेटफॉर्म है, पिछले क्वेश्चन में तो प्लेटफॉर्म रुका हुआ था, प्लेटफॉर्म तो रुका ही होता है। अब इस क्वेश्चन में ये दूसरे वाली ट्रेन कह लो या प्लेटफॉर्म कह लो मूव कर रहा है 32 पर, तो ये स्पीड ऐसे 32 पर जा रही है और पहली ट्रेन ऐसे जा रही है 40 पर जा रही है, तो जल्दी मिल जाएगी बिकॉज दोनों चल रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं ट्रेन। जब ऐसे दोनों ट्रेन आएंगी तो जल्दी मीटिंग हो जाएगी इनकी। तो आप इसे ऐसा इजी क्वेश्चन कन्वर्ट कर दो, इसे बना दो 0, इसको 40 को बना दो 72, तो समझ लो स्पीड है आपकी 72। ऑपोजिट में स्पीड दोनों जल्दी मिल जाएंगे तो स्पीड से प्लस हो जाती हैं, तो 40 प्लस 32, ये समझ लो पहली ट्रेन जो आपकी चल रही है वो 72 की स्पीड पर चल रही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, और दूसरा जो था वो 0 है, जैसे कि प्लेटफॉर्म भी 0 होता है, प्लेटफॉर्म भी रुका होता है जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी आपकी स्पीड होगी 72 मल्टीप्लाई 5/18 सो दैट ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सके हम लोग, इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या किया था, पहले तो ट्रेन अपने आप को क्रॉस करेगी 121, फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या होगा, 121 प्लस 99 ये बन जाएगा 220 मीटर्स बन जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय टाइम। सेम तरीका जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बस इस टाइप में क्या डिफरेंट आया कि आपने दोनों ऑपोजिट में जा रही हैं ट्रेन, उसकी स्पीड को प्लस कर देना। पहली होगी 72, दूसरी होगी 0 स्पीड। 0 बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि ये प्लेटफॉर्म वाला ही स्टेटस आ जाए उसका, ट्रेन को हमने प्लेटफॉर्म बना दिया दूसरे वाली ट्रेन को। तो अब ये वैसे ही हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आप जानते हो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने करी है उसी टाइप से आप कैलकुलेशन कर लो। इस क्वेश्चन में सिर्फ बताने का मोटिव ये था कि दो ट्रेन हैं उसे कैसे मैनेज करना है अगर ऑपोजिट साइड्स में जाती हैं तो। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं कैलकुलेशन एक बार कर ही देता हूं। वैसे 18 4 का 72, ठीक है जी, 4 5 का 20 को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 0 का 0 कट गया, 20 की 0 कट गई और ये 2 20 की 0 कट गई, 2 रह गया जी 2 11 का, तो टाइम को इधर ले जाओ, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, मीटर का मीटर भी कट गया, सेकंड्स, तो 11 जो है वो सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, आप स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, या फिर ये जो तरीका अडॉप्ट करा मैंने फास्ट कैलकुलेशन का, इस तरीके से भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम ही होता है ना कैलकुलेशन के लिए, तो इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क रहेगा, पिछले क्वेश्चन में हमने करा ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट जा रही थी, ऐसे दोनों ट्रेन्स ऐसे ऑपोजिट जा रही हैं। इस क्वेश्चन में दोनों ऐसे ऑपोजिट नहीं जा रही, अभी इस क्वेश्चन में दोनों ही उधरली साइड में जा रही हैं, सेम साइड सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनाना है। टू ट्रेन्स 121 मीटर्स 99 मीटर्स। बेटर है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बना लिया करो, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं। दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अब ये भी इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है, दोनों ही उस साइड जा रही हैं। दे वर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 एंड 32, 40 32, दोनों ट्रेन उधर जा रही हैं। अब ये ध्यान रखना है, जो ट्रेन पीछा कर रही है आगे वाली ट्रेन का, वो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि अब 32 इधर ले आओ, क्योंकि 40 वाली उधर जा रही है, 32 भी उधर जा रही है, 40 वाली फास्ट जा रही है, तभी तो पकड़ेगी स्लो वाली ट्रेन को, तो 40 वाली इधर होनी चाहिए ना, 32 वाली इधर नहीं लेके आ सकते हम, ये भी ध्यान रखना डायग्राम में। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, कब, कितने टाइम में। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि ये फास्ट ट्रेन स्लो वाले को पकड़ लेगी, बिल्कुल पकड़ लेगी। इसको मान लो 0, तो ये कितना बन जाएगा 8, क्योंकि 8 का डिफरेंस है। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है रुका हुआ 0 वाला, और ये ट्रेन चल रही है 8 की स्पीड पर, ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं ना, दोनों का डिफरेंस 8 का ही है। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। स्पीड देखो अब 8 बन गई, मल्टीप्लाई 5/18 सो दैट हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकें। इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है हमारा, ट्रेन ने पहले अपने आप को क्रॉस करना है, फिर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। प्लेटफॉर्म वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, बिकॉज ये 0 है, 0 वाली ट्रेन एक तरह का प्लेटफॉर्म ही स्टेटस होता है। ट्रेन की लेंथ अगर 0 है तो वो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी 0 ही होती है, दैट इज द वन एंड द सेम थिंग। सो डिस्टेंस हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, 121 प्लस 0 प्लस 99 बन जाएगा। ठीक है,
ये बन गया 220 मीटर्स। डिस्टेंस हो गया 121 प्लस 99 जो कि 220 बन गया, डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस कैलकुलेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। इसे मैं कर भी देता हूं थोड़ा सा सॉल्व। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाओ, 5 4 का 20, 2 0, 5 4 का अगेन 20, उसके बाद 2 के टेबल से काटो, 2 4 का, 2 9 का, देन 4 को ले जाओ इधर, 4 11 का 44। ये सारा ही साफ हो गया, खत्म हो गया। यहां पर 9 रह गया सिर्फ, 9 को उधर ले जाओ, 9 11 का कितना हो गया 99 मीटर। मीटर में खत्म हो गए। टाइम की जो वैल्यू है सेकंड में आएगी, और ये टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ गया। तो सारा सॉल्व करने के बाद आप नोटबुक पर आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए मैं एकदम से फास्ट कर रहा हूं। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 99 सेकंड्स। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 ट्रेन्स वर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 72। एक 60 पर जा रही है, एक 72 पर जा रही है ट्रेन। द लेंथ ऑफ द ट्रेन आर 240 मीटर ईच। दोनों की ही लेंथ 240 मीटर है। ईच मतलब दोनों की ही 240 मीटर्स लंबाई है। दे बोथ गो इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पर लिखा है सेम डायरेक्शन है। अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी भी उसके पीछे सेम डायरेक्शन जा रही है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड्स प्लस होंगी कि माइनस होंगी? तो माइनस होंगी। ये मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी आपको क्लैरिफाई करा था बात। सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है वो माइनस होगी, ठीक है। तो हमारे मतलब की स्पीड कितनी है? 72 में 60 माइनस कर दो। हमारे मतलब की जो स्पीड होगी, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है, डायग्राम समझो पहले। स्पीड होगी 12। इन दोनों स्पीड्स को कैंसिल करके हमारे मतलब की स्पीड होगी 12, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है ये चीज। ये लिखा हुआ सेम डायरेक्शन। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट टाइप है इस क्वेश्चन में, वो अगली लाइन है। इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में डज द फास्ट ट्रेन विल क्रॉस द स्लो ट्रेन। फास्ट वाली ट्रेन स्लो ट्रेन को क्रॉस कर लेगी कितने टाइम में, ठीक है। इन केस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन केस दे बोथ स्टार्ट, दोनों ही ट्रेन स्टार्ट करती हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दोनों ट्रेन सेम पॉइंट से शुरुआत करती हैं। मतलब ये हुआ कि पहली ट्रेन ऐसे बनाओ और सेम पॉइंट ये वाला है, जैसे जलंधर का स्टेशन है, जलंधर स्टेशन सेम पॉइंट। दूसरी ट्रेन यहां पर नहीं बनेगी जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं। दूसरा जो ट्रेन है वो भी यहां से ही स्टार्ट होएगा, इसी तरह से स्टार्ट होएगी दूसरी ट्रेन, क्योंकि मेंशन है दे बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम जलंधर से स्टार्ट हो रही है, ये जलंधर है, ये भी जलंधर है, यहां से स्टार्ट हो रही है, पैरेलल बनेंगी ये दोनों ट्रेन, एंड स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान लो 9 बजे स्टार्ट हुई है तो ये भी 9 बजे स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है इस क्वेश्चन में? पहली 60 पर जा रही है, दूसरी 70 पर जा रही है। तो ये मैंने लिख दिया एट द रेट 60, ये हो गया एट द रेट 72। तो पता लग गया कि फास्ट वाली ने स्लो वाले को क्रॉस कर लेना है। कौन सी स्पीड से क्रॉस होगा? 12 से। डिफरेंस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये भी लिखा था 240 मीटर्स है इनका लेंथ दोनों का। ये भी 240 है, ऊपर वाली, नीचे वाली भी 240 है। अब क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो 240 जितना होगा यहां तक, क्योंकि स्टार्टिंग सेम है दोनों की, है भी 240 240 है दोनों की, तो एंडिंग पॉइंट भी सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि यहां से 240 भी इतना, यहां से 240 भी इतना, एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो अब हमने क्रॉस करानी है ट्रेन, फास्ट वाली क्रॉस करानी है, स्लो वाले को क्रॉस करना है। तो इस क्वेश्चन में स्पीड हमारे काम की कितनी है? 12। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फास्ट वाली ने स्लो वाले को क्रॉस कर लिया, 72 वाली ट्रेन ने 60 वाले को क्रॉस कर लिया। डिफरेंस कर दो दोनों का, 12 आ गए हमारे मतलब की स्पीड। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड। हमारे मतलब की स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं इंग्लिश में इसे, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर? जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने दोनों डिस्टेंसेस प्लस करते आ रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें ये प्लस आगे ऐसे बनता होता था। अब इस क्वेश्चन में आगे तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो स्टार्टिंग भी है एंडिंग भी है। तो ट्रेन के जो डिब्बे ने, जो फास्ट वाली ट्रेन है, फास्ट वाले ने स्लो का क्रॉस करना है, तो इसके लास्ट वाला डिब्बा जो है वो अपने आप को यहां तक क्रॉस करेगा, जो कितना है 240 मीटर है लेंथ। तो डिस्टेंस आपका 240 ही रहेगा टोटल ओवर टाइम। ये बना आपका स्पीड, ये बना आपका डिस्टेंस, और ये बना आपका टाइम।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसकी कैलकुलेशन भी मैं यहां पर बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूं। 12 5 का कितना हो गया जी? 60 हो गया। 60 को इधर ले आओ, 64 का 240, फिर 18 को कैंसिल करो, 18 को उधर ले जाओ, 18 4 का कितना हो गया? 72। तो टाइम उधर चलेगा, मीटर का मीटर कट गया, टाइम कम्स 18 4 का 72 seconds. That will be the answer of this question. Now the next question is, without stoppage, बिना रुके a train travel कर रही है at the average speed of 75 किलोमीटर पर आवर। अगर बिना रुके ट्रेन चले तो वो ट्रेन चल रही है 75 की स्पीड पर, लगातार यहां से दिल्ली जा रही, जलंधर से दिल्ली जा रही ट्रेन 75 की स्पीड पर। एंड विद द स्टॉपेजेस, अगर वही गाड़ी रुक रुक के जाए, जैसे यहां से लुधियाना से जो भी अगला स्टेशन है रुक के चलेगी तो स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी? एवरेज स्पीड स्लो हो जाएगी। तो अगर स्टॉपेजेस चलेंगे तो कवर हो रहा है सेम डिस्टेंस, दूरी सेम है, तो एवरेज स्पीड 75 से कम हो जाएगी, 60 तक आ गई। ऐसा ही होता है जब गाड़ी रुक के चलेगी। तो अगर स्पीड 75 है, लगातार की स्पीड 75 है, तो रुक के चलने के कारण स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, तो 75 की बजाय 60 हो गई स्पीड। ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक आवर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ट्रेन हमें पता तो है कि रुक रही है, रुकने के कारण ही तो स्पीड कम हो रही है ना, ये 75 से 60 रुकने के कारण ही हो रही है ना, जो स्पीड हमारी कम हो रही है। तो अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग एवरेज देखा जाए, कितने मिनट्स के लिए स्टॉपेज है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर के अंदर कितने मिनट्स का ट्रेन का स्टॉप है? समझ आ गया क्वेश्चन का मतलब? समझ आ गया ना? ट्रेन रुक रही है, प्रति आवर के अकॉर्डिंग, प्रति 1 घंटे के अकॉर्डिंग कितने मिनट के लिए रुक रही है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है जी। तो हाउ टू डू इट, अब इसे लॉजिक ध्यान से समझना। इसे 75 से 60 हो गया तो कितने कम हो गया जी? कितना कम हो गया? ये 15 कम हो गया। 15 स्पीड का नुकसान हो गया ट्रेन के रुकने के कारण। ठीक है। कितनी स्पीड थी पहले? 75। तो कितना नुकसान हो गया? 5वें हिस्से का नुकसान हो गया। स्पीड का जो लॉस है वो 5वें हिस्से का लॉस है स्पीड का। ठीक है जी। 1/5 हो गया, 15 का लॉस है 75 से, मतलब 5वें हिस्सा स्पीड का नुकसान हो गया। ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि 5वां हिस्सा ही टाइम के लिए गाड़ी रुकी होगी। आई रिपीट, 5वां हिस्सा स्पीड का नुकसान हुआ क्योंकि 5वां हिस्सा ही टाइम के लिए गाड़ी रुकी होगी। तो हमने पर आवर के अकॉर्डिंग देखना है, जिसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो इसमें 5वां हिस्सा टाइम के लिए गाड़ी रुक गई है, तो मतलब 12 से कैलकुलेशन हो रही है, 5 12 का 60, तो 12 मिनट रुक रही है पर आवर के अकॉर्डिंगली गाड़ी। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 मिनट्स। विद दिस योर टॉपिक इज ओवर स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट लग रहा है इस टॉपिक के अंदर, स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक के अंदर, you can definitely ask your doubts by calling at registered number of PBI Institute. Thank you.